हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे पाठ 13 सांकेतिक शब्द। बच्चे सांकेतिक शब्द जो हम पढ़ेंगे तो इसमें हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए सांकेतिक शब्द क्या है। सांकेतिक शब्द वो होते हैं जो वाक्यांशों में और शब्दों में शब्द का मूल जो अर्थ होता है, किसी शब्द का जो अर्थ है उसको छोड़कर गहरे अर्थ को जब जाना जाता है तो उसको कहते हैं सांकेतिक शब्द। हाँ जी, ध्यान से देखिए, वाक्यांशों मतलब जो वाक्य है उनके अंश, सांकेतिक कि मूल अर्थ को छोड़कर गहरे अर्थ को जानना। तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे मैं एक वाक्य बोलती हूँ तो आप मुझे उसके बारे में बताना। बारिश के दिन जैसे ही मैं बाहर निकला, सड़क पे समुद्र था। फिर से सुनिए ध्यान से, बारिश के दिन जैसे ही मैं बाहर निकला, सड़क पे समुद्र था। मतलब यहाँ पे समुद्र का अर्थ क्या है? समुद्र का मूल अर्थ क्या होता है? सागर, ठीक है। और इसका सांकेतिक अर्थ क्या हुआ कि सड़क पे बहुत पानी था। देखो, यही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि मूल अर्थ को छोड़कर गहरे अर्थ को जानना। इस वाक्यांश में सांकेतिक अर्थ क्या हुआ कि सड़क पर इतना पानी भरा हुआ था जैसे समुद्र हो, या पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ था। तो अब आपको क्लियर हो गया कि किसी शब्द या वाक्यांश के मूल अर्थ को छोड़कर सांकेतिक अर्थ क्या होता है? गहरे अर्थ को जानना। हाँ जी, अब हम करेंगे पाठ 13। पाठ्य पुस्तक में आप खोलिए और उसका पहला जो काव्यांश है वो आप पढ़िए। आप अपनी बुक्स पेज नंबर 24 पर खोलिए। अब आपने ध्यान से इस पॉइंट को सुनना है और अपनी अपनी बुक्स 20 नंबर 4 पेज पे खोल लीजिए। आई थिंक एवरीबॉडी हैज ओपन देयर बुक्स। हाँ जी, कविता है आपकी इसे जगाओ। कवि का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। हाँ जी, पढ़े कविता। पहला पद्यांश देखिए। भई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, भई पवन जरा इस आदमी को हिलाओ। यह आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है। एक बार फिर से आप ध्यान से कविता को पढ़िए। भई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, भई पवन जरा इस आदमी को हिलाओ। यह आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है। अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल देके कविता में सांकेतिक शब्द ढूंढने उसका बताने के लिए कहा था। मैंने अभी जो आपको काव्यांश पढ़ के सुनाया है उसमें आपको जो भी सांकेतिक शब्द लगते हैं आप उनको अंडरलाइन कर लीजिए। क्लियर? हाँ जी, कर लिया सबने? अंडरलाइन कर लिया? अब आप सबसे पहले मैं आपको अर्थ बताती हूँ कि सांकेतिक शब्दों के अर्थ कौन से। सबने अंडरलाइन कर लिया? यस। पहले हम इसके अर्थ करते हैं। सबसे पहले इसमें वर्ड है सोया पड़ा। देखो, सोया पड़ा का ये सांकेतिक शब्द है। सोया पड़ा मतलब इसका मूल अर्थ क्या होगा? सो जाना, सोना। पर इसका सांकेतिक अर्थ क्या है? अपने आसपास की कोई खबर नहीं। सोया पड़ा जो शब्द है इसका मूल अर्थ है सो जाना, नींद लेना। और इसका सांकेतिक अर्थ क्या है? वह व्यक्ति जिसको कि अपने आसपास की कोई खबर नहीं है। नेक्स्ट इस पैराग्राफ में था सच से बेखबर। सच से बेखबर मतलब जो सच से बेखबर है। और इसका सांकेतिक अर्थ क्या होगा? जिससे सच्चाई का पता नहीं। क्लियर? सपनों में खोया हुआ। सपनों में खो जाना मतलब सपने देखना। और इसका ये तो हो गया मूल अर्थ, सपनों में खो जाना, सपनों में खोया। इसका मूल अर्थ क्या है? सपने देखना। परंतु इसका सांकेतिक अर्थ क्या हुआ? किसी और सोच में डूबे रहना या किसी और सोच में डूबा हुआ व्यक्ति। नेक्स्ट है सही क्षण में सजग। सही क्षण में सजग मतलब सही क्षण, सही पल आने पे जागरूक होना। और इसका जो है सांकेतिक
सांकेतिक अर्थ वो क्या है, वक्त रहते जागरूक होना, कि हमारे पास जब टाइम हो तभी हमें जागरूक हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वक्त रहते जागरूक होना, मान लो हम आपको कहें कि बच्चे आप अपना काम टाइम पे करो, होमवर्क टाइम पे करो, आप नहीं करते, और जिस दिन नोटबुक सबमिशन का डे आ जाए तो आप उस दिन एकदम से सारा काम पेंडिंग जो आप नहीं कर पाते, तो अगर आप वक्त रहते जागरूक हो जाएंगे तो समय रहते आप काम कर सकेंगे। वो होता है वक्त रहते कि जब आपके पास समय होता है तब आप जागरूक हो जाओ। हाँ जी, ये है आपके सांकेतिक शब्द और अर्थ। अब आप ये बताइए कि हम किसी वाक्य में सांकेतिक शब्दों के अर्थ कैसे ढूंढ सकते हैं, किसी वाक्यांश में या किसी शब्द का हम क्या करेंगे उसके लिए। बच्चे, सबसे पहले हम कविता को पढ़ेंगे, फिर उसका मूल अर्थ जानेंगे कि इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम कविता के पूरे वाक्य को पढ़ेंगे, फिर कभी उसमें क्या कहना चाहता है उसको हम समझेंगे, फिर हम उसका सांकेतिक अर्थ निकालेंगे शब्द का, फिर हम उसे कविता का जो है पूरे वाक्य का अर्थ पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। फिर से सुनिए एक बार, सांकेतिक अर्थ हम कैसे जानते हैं। पहले किसी कविता के वाक्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके मूल अर्थ को जानेंगे, उसके बाद पूरे वाक्यांश को पढ़कर कवि क्या कहना चाहता है उसके अनुसार हम सांकेतिक अर्थ का अनुमान लगाएंगे। बच्चे, क्या हम सांकेतिक जो है शब्द उसे अपनी भाषा में लिख सकते हैं, सांकेतिक शब्दों के अर्थ या सांकेतिक वाक्य को अपनी भाषा में लिख सकते हैं? हाँ जी, हम समान अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग करके सांकेतिक शब्दों को, सांकेतिक वाक्यांशों को अपने शब्दों में लिख सकते हैं, अपनी भाषा में लिख सकते हैं, मतलब बोलचाल की भाषा में लिख सकते हैं। ये था बच्चे आपका टॉपिक सांकेतिक शब्द। अब आपने अपनी वर्कबुक में 13.1 कंप्लीट करनी है। इट्स ओके।